Good morning, students. I hope you are doing well and enjoying your vacations. But being a good student, you should not waste your time and should not ignore your studies. For this purpose, UGI have started an online lecture system. Now we will start from our book, General Knowledge. It is a new book of Waqt-e Amma. It is a translated version of this Waqt-e Amma book. So we will start from the first chapter, unit number 1, Our Country, Pakistan. We will start our lecture from the reading of this chapter. Chapter number 1, Our Country, Pakistan. Introduction to Pakistan. Introduction to Pakistan means पाकिस्तान का पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. Pakistan is our motherland. It came into existence on August 14, 1947. Okay students, you will mark these difficult words. जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ और जिन जिन के मैंने मीनिंग लिखे हुए हैं, आप भी उन्हें अंडरलाइन करेंगे और उनके मीनिंग साथ साथ लिखते जाएंगे. मदरलैंड मीन्स वतन, एग्जिस्टेंस मीन्स मार्ज वजूद. पाकिस्तान हमारा वतन है और ये 14 अगस्त 1947 को मार्ज वजूद में आया. इट इज़ एन इस्लामिक कंट्री. इट इज़ सिचुएटेड इन एशिया. द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ 7,96,096 square kilometer. Islamabad is the capital of Pakistan. It has 4 provinces, namely Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. In addition, Gilgit-Baltistan and Azad Jammu Kashmir are also under Pakistan control. Okay, students, इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो एशिया में सिचुएटेड है. एशिया क्या है? देखिए, इस दुनिया में 7 बरे आज़म हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें से एक कॉन्टिनेंट एशिया है जिसमें पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है. पाकिस्तान का इधर टोटल रकबा बताया हुआ है, एरिया कह लें आप इसको, और इधर कैपिटल जो है हमारा इस्लामाबाद है. इसके आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कैपिटल क्या होता है. इसके 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, और इसके अलावा 3 फेडरल एरियाज़ हैं हमारे, गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू एंड आज़ाद कश्मीर आर ऑल्सो अंडर पाकिस्तान कंट्रोल. लेकिन ये आते पाकिस्तान के अंडर ही हैं. द कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर इज़ मुजफ्फराबाद, वेस्ट द कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज़ गिलगित. पंजाब इज़ द बिगेस्ट प्रोविंस बाय पॉपुलेशन, वेस्ट बलोचिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस इन द टर्म्स ऑफ एरिया. ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था पाकिस्तान का. इसके आगे हम इसी चीज़ को फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे. एडिशनल इंफॉर्मेशन. अ लार्ज मैस ऑफ लैंड is called continent. There are 7 continents in the world. Asia is the largest continent. Pakistan is situated in Asia. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टिनेंट कब बनता है, ठीक है. अब हम छोटे लेवल से अगर स्टार्ट करें तो अगर कंट्री कैसे डेवलप होती है, बहुत सारी सिटीज़ को हम इकट्ठा करें तो एक कंट्री बनती है. इसी तरह बहुत सारी कंट्री का एक ग्रुप बनाएं तो एक कॉन्टिनेंट बनता है, ठीक है. और इस अर्थ के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें से हमारा पाकिस्तान जिसमें एग्जिस्ट करता है वो एशिया, ठीक है. पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन एशिया. नाउ वी विल मूव ऑन. मैप. अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और सी शोइंग फिजिकल फीचर्स, सिटीज़, रोड्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड मैप. मैप को अगर हम कहें उर्दू में तो नक्शा कहते हैं. मैप का क्या काम होता है? मैप बेसिकली हमें डायरेक्शंस, स्केल और सिंबल बताता है. किसी भी आप अगर इसको हम आगे मूव करें तो ये पाकिस्तान का हम मैप है, ठीक है. यहाँ पर स्केल दिया गया है. स्केल मतलब डिस्टेंस बताया गया है. यहाँ पे सी लेवल बताया गया है कि कौन सा सिटी किससे कितना दूर है और सी लेवल किस सिटी का कितना है, ठीक है. यहाँ पे सिम्बल्स हैं, लाइक डॉटेड लाइन्स हैं, प्लेन लाइन है, कलर्ड लाइन्स हैं, बॉक्सेस हैं. ये डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं. प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, सिटीज़ को, रिवर्स को, ठीक है ना. ये डिफरेंट सिंबल्स इन्होंने यूज़ किए हैं. सर्कल्स, बॉक्सेस, छोटे छोटे ब्लॉक्स, ठीक है. ये डिफरेंट लेक्स, रिवर्स, बाउंड्री एरिया, बॉर्डर एरियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ वी विल मूव ऑन. एडिशनल इंफॉर्मेशन अगेन. ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. अगर मैं इसको उर्दू में बताऊँ तो हमारे मुल्क का पूरा नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, ओके. और नाउ वी विल मूव ऑन. प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान एंड फेडरल एरियाज. All 4 provinces of Pakistan, including federal territories,
You will underline the word territories. Territories means इलाके. Have their distinguished cultures. Distinguished culture यानी मुख्तलिफ different किस्म के cultures हैं, different किस्म की तहज़ीब हैं. There are 4 provinces and 3 federal areas in Pakistan, namely Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, Islamabad, Gilgit-Baltistan and Azad Kashmir. Okay students, come on the board. I will explain you what is the meaning of culture. There are 4 things that is included in culture. Okay, capital, dress, language and dish. Okay, now I want to describe the difference between province and federal. We have 4 provinces and 3 federal areas. Okay, 4 provinces में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये आपके 4 provinces आ गए. And what about federal areas? आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान एंड इस्लामाबाद. अब आप ये सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टूज. प्रोविंसेस जो होते हैं उनकी अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, खुद मुख्तार कह लें आप, या आप इसको इजी कर लें, उन्होंने खुद उसको इलेक्ट किया होता है. उनका एक चीफ मिनिस्टर होता है जो पूरे प्रोविंस को कंट्रोल करता है. एंड व्हाट अबाउट फेडरल एरियाज़? फेडरल टेरिटरीज कौन सी होती हैं? जिसमें आपके आगे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड इस्लामाबाद, ये वफाकी हुकूमत के अंडर आते हैं. वफाकी हुकूमत मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, मौजूदा हुकूमत जो कि कलेक्टिवली पाकिस्तान से इलेक्ट हुई होती है. ठीक है, इनकी अपनी जुडिशरी होती है, इनका अपना अदालत सिस्टम होता है, ये प्रोविंस के अंडर नहीं आते हैं. ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन कि अगर हमने किसी का कल्चर पढ़ना है, किसी भी प्रोविंस या किसी भी फेडरल एरिया का, तो हमें कौन सी चीज़ें मालूम होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल. 2 क्लास ये आपके लिए एक न्यू वर्ड होगा. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल? कैपिटल क्या सिटी होती है? देखें, क्या हमारे मुल्क में बहुत सारी सिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत डिफरेंट सिटीज़ हैं, बट एक मेन सिटी होती है जो कि जिसमें गवर्नमेंट रहकर पूरे बाकी सिटीज़ को कंट्रोल करती है. ठीक है, इधर सारी जो है आपकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पाई जाती हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, वो उसी सिटी के अंदर होती है. ठीक है, उसी सिटी के अंदर रहकर बाकी सिटीज़ को कंट्रोल किया जाता है. ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी होती है. ठीक है, जो आगे हम प्रोविंसेस पढ़ेंगे, हम हर प्रोविंस का कोई ना कोई एक कैपिटल ज़रूर होगा. ठीक है, आगे करते हैं. इसको कैपिटल को हम उर्दू में दारुल हुकूमत कहते हैं. ठीक है, दारुल हुकूमत मीन्स सेंटर, उस इलाके का सेंटर या उस सिटीज़ का एक सेंटर. ठीक है, ड्रेस, जहाँ पे भी आप चले जाएं, आपके जो इलाके हैं वो उनके ड्रेस के लिहाज से कंपेयर किए जाते हैं. आपको पता चल जाता है कि यहाँ के इलाके के लोग डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं और यहाँ के इलाके के लोग डिफरेंट, आप कंपेयर करते हैं उनको उनके ड्रेसेस के लिहाज से. ओके, लैंग्वेजेस. अगेन वी नो दैट पाकिस्तान हैज़ अ own native language Urdu, but if we move around along the provinces, we can see that we have different languages, different native languages. Okay, dishes, obviously every province have its own speciality, own their own dishes, और उनकी अपनी कोई ख़ास किस्म की चीज़ें होती हैं जो कि और कहीं नहीं मिलती हमें. Okay, now we will move on reading. Punjab. First of all, we talk about Punjab. Punjab is the largest province of Pakistan in terms of populations. There are many big cities in Punjab. पंजाब जो है इधर आबादी बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तान का ये वाहिद प्रोविंस है जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा पाई जाती है. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन से मुराद है आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है. कैपिटल, अगेन मैंने आपको कैपिटल एक्सप्लेन कर दिया कि कैपिटल क्या होता है. लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब. इट इज़ फेमस फॉर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. हिस्टोरिकल बिल्डिंग मीन्स तारीखी इमारतें. इट इज़ कॉल्ड एजुकेशनल हब, तालीमी मरकज़ यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं. यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, यहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत अवेलेबल होती हैं. पंजाबी लैंग्वेज इज़ स्पोकन इन पंजाबी में majority. Pothwari and Saraiki is also spoken by a large number of people in this province. Okay, now we will talk about dress. शलवार कमीज़, पगड़ी जिसको हम टर्बिन भी कह सकते हैं, कुर्ता एंड तोहमत are the famous dresses of men, whereas women wear शलवार कमीज़ along with the shawl. आपको पता है पंजाब का सिंपल सा
टिपिकल सा ड्रेस है, ठीक है, जिसमें हम कुर्ता, मर्द हजरात जो हैं वो कुर्ता और टर्बन वगैरह पहनते हैं, और जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स जो हैं वो शलवार कमीज़ एंड विद द शॉल, ठीक है, कलरफुल वाइब्रेंट कलर्स पहनते हैं ये। डिशेस, पीपल ऑफ पंजाब आर वेरी फॉन्ड ऑफ मटन, सरसों का साग, बटर, लस्सी। ओके, मुझे ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि हम ख़ुद भी पंजाब का हिस्सा हैं। मटन, सरसों का साग, लस्सी, मक्खन, ये बहुत शौक़ से खाते हैं। लैंग्वेज, ओके, पंजाब, सराइकी, हिंदको, पौठारी आर द मेजर लैंग्वेज ऑफ पंजाब। उर्दू एंड इंग्लिश इज़ ऑल्सो स्पोकन। ओके, ये आप मेन यही लैंग्वेजेस हैं पंजाब की, ठीक है, लेकिन मेन जो है हमारी पंजाबी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, फेमस डांस ऑफ पंजाब इज़ भंगड़ा, ठीक है, ये आप देख भी सकते हो, यहाँ पे इन्होंने पिक्चर बनाई हुई है, यहाँ फेमस डांस है इनका भंगड़ा। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। सिंध, सिंध इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन इन Sindh. Karachi is the capital of Sindh. It is one of the biggest city of world. It is a business hub. Okay, business hub means कारोबारी मरकज़। यहाँ पे बहुत सारे ये एक सेंट्रल एरिया है बिज़नेस कम्युनिटी का। यहाँ पे बहुत सारी बिज़नेस फील्ड्स पाई जाती हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग अपना जो है बिज़नेस यहाँ पर चलाते हैं। लैंग्वेज, यहाँ की सिंध, बलोची एंड सराइकी आर द प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मीन्स नुमाया। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं सिंध, बलोची और सराइकी बोली जाती हैं। प्रोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ सिंध वेज उर्दू एंड इंग्लिश इज़ ऑल्सो स्पोकन इन अर्बन एरियाज ऑफ सिंध। ड्रेस, men in Sindh wear loose shalwar kameez, ajrak and Sindhi topi, cap, and women wears shalwar kameez with glass embroidery on it. Okay, अब अगर इनकी ड्रेस की बात करें तो जहाँ यहाँ पे जो मर्द हजरात हैं वो लूज शलवार कमीज़ पहनते हैं, अजरक प्रिंट होता है और सिंधी टोपी होती है साथ। और अगर हम लेडीज़ साइड आ जाएं तो ग्लास एम्ब्रॉयडरी मींस शीशे की जो कढ़ाई होती है, शीशे का जो काम होता है कमीज़ के ऊपर, वो जो है ज़्यादा पहना जाता है इधर। दे ऑल्सो वेयर लार्ज दुपट्टा। द ग्लास एम्ब्रॉयडरी ऑफ सिंध इज़ फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, जो हमारी सिंध की ग्लास एम्ब्रॉयडरी है, शीशे का जो काम है, वो पूरे दुनिया में जो है वो फेमस है, ठीक है। डिशेस, द पीपल इन सिंध लाइक टू ईट राइस, कोकी एंड पालक। ओके, ये इन अंडरलाइन कर ले, ये इनकी फेमस डिशेस के नेम है। सिंधी बिरयानी इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज़ ऑल्सो लाइक्ड इन सिंध। Additional information, Port Qasim is the famous port in Sindh. Okay, पोर्ट कहते हैं हम। अब आप ये सोचेंगे कि पोर्ट क्या होता है। ये एक बंदरगाह है, ठीक है, जैसे कि क्या कहते हैं, एरोप्लेन का एयरपोर्ट होता है, ट्रेन्स के लिए रेलवे स्टेशन होता है, इसी तरह शिप्स के लिए भी एक ऐसी जगह होती है जिसे हम पोर्ट कहते हैं, उर्दू में हम उसे बंदरगाह कहते हैं। ये पोर्ट जो कासिम पोर्ट है, ये बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े कार्गोज आते हैं, बहुत सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो मटेरियल है एक्सचेंज होता है इस